मैं इनामुल हसन मुदरिक आपकी खिदमत में फिर से हाजिर हूँ यूट्यूब चैनल एक कदम उर्दू की ओर में। आज हम मेरे प्यारे बच्चों एक नए टॉपिक के साथ आपके रूबरू हो रहे हैं और ये वो टॉपिक हैं जो इम्तिहान में हर साल आते हैं। इनमें से कोई ना कोई टॉपिक बोर्ड के एग्जाम में हर हाल में आता है। अब मैं आपको ये भी समझाऊंगा कि इनमें से कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो 10th क्लास में आते हैं और जो 12th क्लास में आते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आप अगर समझ गए और अच्छे से दिमाग में बिठा लिया, मैं दावे से कह रहा हूं जब आप पेपर देने जाओगे इनमें से लगभग 10-12 सवाल तो आएंगे ही, लेकिन यानी 10th और 12th क्लास के 10-12 सवाल जरूर आएंगे। लेकिन जरूरी बात यह है कि जो इसमें लिखा हुआ है उसको आप अपने दिलो दिमाग में बिठा लीजिए कि ये एग्जाम में 100% आएंगे। और जब इसी के लेवल से ये जो हमने प्रश्न उत्तर लिख रखे हैं इसी के हिसाब से आप अपनी तैयारी करोगे तो इंशाल्लाह उम्मीद है आपको पेपर में पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो एक नज़र इधर डालिए और आप आराम से स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि आपको किसी भी तरह की कोई समस्या ना हो। स्क्रीनशॉट लेकर आप फिर बहुत अच्छे से समझ सकते हो। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो सवालात हैं ये सेक्शन बी में आते हैं, 12th क्लास में भी और 10th क्लास में भी। तो हम शुरू करते हैं 10th क्लास से। जैसे कि ग्रामर में आने वाले कुछ सवालात जो ग्रामर में 100% इनमें से सवालात आते हैं जो कि आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप जब इनको याद करोगे, इस तरीके से तरतीबवार याद करोगे तो पेपर में आपको मुझे लगता है किसी तरह की कोई दुश्वारी होने वाली नहीं है। ठीक है, इंसान चाहे तो अपनी मेहनत से जिंदगी का नक्शा बदल सकता है और अगर इंसान चाहे तो अपनी जिंदगी को बेकार और जलील और रुस्वा ख्वार बना सकता है। ये तो हम इंसानों के ऊपर डिपेंड करता है, हम जिंदगी को अच्छा बनाना चाहते हैं या अपनी जिंदगी को बेकार करना चाहते हैं। अगर आप अपनी जिंदगी को अच्छा बनाना चाहते हैं तो मैं जो बता रहा हूं उस पर गौर कीजिए। इंशाअल्लाह आपके पेपर में ये प्रश्न हर हाल में आएंगे। ठीक है, और आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। देखिए, नंबर 1, फेल की तारीफ लिखिए। ये वो प्रश्न है ग्रामर के जो 100% इनमें से आएंगे। अब मैं ये नहीं कहता कि फेल आएगा या फाइल आएगा या मफूल आएगा, इनमें से कोई ना कोई तो जरूर आएगा जो हमने यहां पर लिख दिए हैं। अब आप ये सोचने लगो कि ये जो लिख दिए हैं यही आएंगे, नहीं, मेरा कहने का मकसद है इनमें से आएंगे। ठीक है, फेल की तारीफ, फाइल की तारीफ, मफऊल की तारीफ, रमूज औकाफ, वाहिद और जमा, साबिका और लाहिका, मुजाफ मुजाफ इले। 8वें नंबर पर फेल मारूफ, 9वें नंबर पर आप देख लीजिए फेल मजहूल, 10वें नंबर पर है फेल मुताद्दी, 11वें नंबर पर है इस्म की तारीफ और 12वें नंबर पर है जमीर किसे कहते हैं और 13 नंबर पर है मुजक्कर और मुअन्नस, 14 नंबर पर है माजी हाल मुस्तकबिल। ठीक, जिनको इंग्लिश में इनको टेंस कहा जाता है। ठीक, टेंस जो होते हैं वो 3 तरह के होते हैं, माजी, हाल, मुस्तकबिल। माजी यानी गुजरा हुआ वक्त, पास्ट, और हाल प्रेजेंट को कहते हैं इंग्लिश में। इंग्लिश में हाल जो है इसको बोला जाता है प्रेजेंट और मुस्तकबिल को इंग्लिश में बोला जाता है फ्यूचर यानी आने वाला जमाना। अब यहां से आप फिर से समझ लीजिए, फेल किसे कहते हैं? किसी भी काम को
करना फ़ैल कहलाता है, जिससे काम का करना या होना मालूम हो, वो तो है फ़ैल। फ़ाइल किसे कहते हैं? फ़ाइल काम करने वाले को कहते हैं, ठीक। मफ़ऊल जिसके साथ काम किया जाए, ठीक है। मफ़ऊल किसे कहते हैं? जिसके साथ काम किया जाए। जैसे ज़ैद ने खत लिखा, जरा समझ लीजिए, ज़ैद यहां पर फ़ाइल है और खत मफ़ऊल है, क्योंकि ज़ैद खत के साथ काम कर रहा है। और रमूज़े औक़ाफ़ चिन्ह, ठीक है, ये जो चिन्ह होते हैं ये भी आपके पेपर में 100% आते हैं। और जैसे खत्मा है, सक्ता है, ठीक है, निदाइया फिजाइया है और कौसैन है। अब जैसे सवालिया निशान है और दूसरा कोलन डैश, जिसको इंग्लिश में कोलन डैश बोल जाता है, उसको कहते हैं उर्दू में तफसीला निशान। तो इस तरीके से ये निशानात आते हैं और इनको आप अच्छे से याद कर लीजिए। आपकी ग्रामर की जो गाइड है उसमें ये हैं और इनमें से जरूर हर साल कोई ना कोई टॉपिक जरूर आता है ग्रामर का, रमूज़े औक़ाफ़ में से। सक्ता भी आ सकता है, तफसीला निशान भी आ सकता है, ठीक है, खत्मा भी आता है। खत्मा को उर्दू इंग्लिश में क्या कहा जाता है? खत्मा को इंग्लिश में कहते हैं फुल स्टॉप। जहां जुमला पूरा हो जाता है वहां पर खत्मा लगाया जाता है। तो आप समझ सकते हैं, वो आपकी जो ग्रामर की बुक है उसमें ये सब शामिल है, ठीक है। अभी मैं अगर उनको यहाँ लिखूंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ये तो मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूं कि ये जो सवालात हैं आपके एग्जाम में आते हैं। इंशाअल्लाह एग्जाम होने के बाद में हर टॉपिक को मैं तफसील के साथ समझाऊंगा, लेकिन फिलहाल मैं आपको शॉर्ट में ये बताना चाहता हूं कि ये जो टॉपिक हैं पेपर में आते हैं, ठीक। अब वाहिद और जमा, वाहिद और जमा को जैसे हिंदी में क्या कहते हैं? वाहिद को हिंदी में कहते हैं एक वचन और जमा को कहते हैं बहुवचन। साबिका और लाहिका ये भी आपके पेपर में आते हैं, ये भी आपके पेपर में आते हैं। साबिका और लाहिका को आपने जरूर पढ़ा होगा। यानी साबिका किसे कहते हैं? किसी भी लफ्ज के शुरू में कोई दूसरा नया लफ्ज जोड़ दिया जाए तो वो साबिका कहलाता है। जैसे बा वजू, यानी वजू के शुरू में हमने बा जोड़ दिया तो ये साबिका है। और लाहिका किसे कहते हैं? किसी भी लफ्ज के आखिर में कोई दूसरा लफ्ज जोड़ दिया जाए तो वो लाहिका कहलाता है। जैसे दर्द मंद, दर्द के आखिर में मंद जोड़ दिया जाए तो वो दर्दमंद बन जाता है, तो ये हो गया लाहिका। अब 7वें नंबर पर है मुजाफ मुजाफ इले। अब मुजाफ मुजाफ इले की तरतीब भी जो है आपके पेपर में आती है। अब जैसे कि मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूं, कलमे शादाब, कलमे शादाब, ये जो है, ये जुमला जो है ये मुजाफ मुजाफ इले है, ठीक है। अब इसका अगर हम तर्जुमा करते हैं, इसका ट्रांसलेट अगर हम करते हैं तो होगा शादाब का कलम, यानी कलमे शादाब, शादाब का कलम, ठीक है। लिखने में हमेशा मुजाफ पहले आता है और मुजाफ इले बाद में आता है। और जब इसका हम ट्रांसलेट करते हैं तो मुजाफ इले को पहले पढ़ा जाता है और मुजाफ को बाद में पढ़ा जाता है। जैसे कि लिखने में कलमे शादाब, अब इसका हम ट्रांसलेट करेंगे, उर्दू और तर्जुमा हम करेंगे तो क्या होगा? शादाब का कलम, यानी कि मुजाफ इले पहले आया और मुजाफ बाद में हो गया, ठीक है। मैं शॉर्ट में समझाना चाहता हूं, वीडियो ज्यादा लंबी हो जाती है। इंशाअल्लाह बाद में हम तफसील से हर टॉपिक पर बात करेंगे। आप देख लीजिए फ़ैल मारूफ, फ़ैल मारूफ किसे कहते हैं? वो काम जिसके बारे में ये मालूम हो कि किसने किया है। जैसे सलमा ने चाय बना दी, आपको समझ में आ रहा होगा, सलमा ने चाय बना दी, ठीक है। अब इसमें पता लग रहा है काम किसने किया है, यानी कि चाय सलमा ने बनाई है। फ़ैल मजहूल,
वो काम जिसके बारे में ये ना पता हो किसने किया है। जैसे चाय बना दी, अब इस काम का ये नहीं मालूम किसने किया है, इस काम को किसने किया है नहीं मालूम। ठीक है, आगे चलिए 10वें नंबर पर है फ़ैल मुताद्दी। किसे कहते हैं? फ़ैल मुताद्दी वो फ़ैल है जिसका असर फ़ाइल से गुजरकर मफ़ऊल तक जाता है। जैसे जैद ने सलमान को पीटा, जैद यहां पर फ़ाइल है और सलमान मफ़ऊल है, और पीटा जो है ये फ़ैल है। ठीक है, ये किससे बना है? पीटना से। ठीक, आगे चलिए नंबर 12 पर ज़मीर किसे कहते हैं? ज़मीर वो कलिमा है जो इस्म की जगह बोला जाता है, यानी नाम की जगह बोला जाता है। जैसे वो, तुम, हम, आप। आगे चलिए 13वें नंबर पर मुज़क्कर और मुअन्नस, यानी स्त्रीलिंग पुल्लिंग। मुज़क्कर कहते हैं लड़के को और मुअन्नस कहते हैं लड़की को। ये भी आपके पेपर में आते हैं, जरूर पेपर में आपसे ये पूछे जाते हैं। माजी, हाल, मुस्तकबिल ये टेंस है। माजी यानी गुजरा हुआ वक्त, हाल यानी मौजूदा वक्त, मुस्तकबिल यानी आने वाला वक्त। ये तो थे 10th क्लास के टॉपिक। अब इधर देख लीजिए, ये जो टॉपिक हैं ये हैं 12th क्लास के। ठीक है, बीच में लाइन खिंची हुई है। इधर 10th क्लास के ग्रामर के टॉपिक हो गए, इधर 12th के हो गए। इम्तिहान में आने वाले कुछ सवालात यानी जरूरी सवालात। ठीक है, नसर की असनाफ। नसर को हिंदी में क्या कहा जाता है? नसर को हिंदी में कहते हैं गद। क्या कहते हैं? गद। देख लीजिए, खाका निगारी, मकतूब निगारी, मुख्तसर अफसाना, तनकीदी मजमून, ये वो असनाफ हैं नसर की जो 12th क्लास में 100% इनमें से कोई ना कोई जरूर आएगी। आगे देखिए नज़म की असनाफ। ये वो असनाफ हैं नज़म की यानी पद की जो कि आपके पेपर में इनमें से भी जरूर कोई ना कोई आएगी। जैसे गजल, नज़म, कसीदा, मरसिया। इनमें से बहुत ही मोस्ट हैं 2024 के एग्जाम में जो आने वाले टॉपिक हैं वो गजल भी आ सकती है, नज़म भी आ सकती है। कसीदा और मरसिया इस साल आपके सिलेबस में से हटा दिए गए हैं, लेकिन गजल और नज़म को जरूर याद करना है। आगे देखिए सवाने हयात, जिसको हिंदी में कहा जाता है जीवन परिचय, ये भी आपके पेपर में जरूर आता है और 4 नंबर का ये टॉपिक आता है। आगे देखिए सबक का खुलासा, यानी पाठ का जो खुलासा है वो भी आता है। आपके जो नसर के जो पाठ होते हैं उनमें से एक पाठ का खुलासा जरूर आएगा, कोई भी एक पाठ का। और इसी प्रकार से जो आपके नज़म के असबाक हैं उनमें से भी जरूर कोई ना कोई एक पाठ आता है। तो नज़म हो चाहे नसर हो, इनमें से दोनों में से एक एक टॉपिक जरूर आना है जो कि 4-4 नंबर के होते हैं। ठीक है, नज़म का खुलासा। ठीक है, अगर नज़म का भी खुलासा आता है, ठीक है, ये भी आपका 3 नंबर का आता है। और सबक का खुलासा, ये भी आपका किसी पाठ का खुलासा अगर आता है वो भी 3 नंबर का आता है। गजल के अशार, ठीक है, गजल के जो अशार होते हैं उनकी भी तशरीह होती है, उनकी भी तशरीह होती है। यानी गजल के कुछ अशार होते हैं अलग अलग गजलों में से ले लिए जाते हैं, फिर उनकी तशरीह आपसे पेपर में करवाई जाती है और वो भी 3 नंबर के होते हैं। और आखिर में जो आपके 12वीं क्लास में जो सवाल आता है वो है मजमून, यानी कि निबंध, वो भी आपका 4 नंबर का आता है। अब से कुछ साल पहले, 2-3 साल पहले ये 8 नंबर का आते थे, लेकिन अब ये 4 नंबर के आते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं ज्यादा चर्चा करूंगा, तफसील से अगर इन टॉपिकों पर मैं गुफ्तगू करूंगा तो ये टॉपिक बहुत लंबा हो जाएगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप अपनी कॉपी में इनको लिख लीजिए ताकि आने वाले एग्जाम में आपको किसी तरह की कोई परेशानी ना हो।
ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं तसल्ली से। देखिए, आपको मैं एक और बता दूं, शॉर्ट में एक बात और बता दूं, मुख्तसर सवालात और तफसीली, जो तफसील से लिखे जाते हैं, दो तरह के सवाल होते हैं। एक तो होते हैं मुख्तसरन सवालात, जो कि शॉर्ट में जिनका जवाब दिया जाता है, और एक सवाल इस तरह के होते हैं जिनका जवाब तफसील से पूछा जाता है आपसे, यानी तफसील से, विस्तार से देना होता है। तो आपसे पेपर में दोनों तरह के सवाल पूछे जाते हैं। वो सवाल भी पूछे जाते हैं जो मुख्तसर होते हैं, शॉर्ट में होते हैं, और वो 2 नंबर के लगभग आते हैं, और जो तफसीली सवालात होते हैं वो लगभग पेपर में 4 से 3 नंबर के आते हैं। उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे बच्चों, आज का टॉपिक आपको जरूर समझ में आया होगा। अगर किसी भी तरह की कोई समस्या है, आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं। इंशाअल्लाह आपकी पूरी हेल्प की जाएगी। अस्सलाम वालेकुम।